हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे मामा भांजाइस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में एमएसएमई की स्थिति, अर्थात हम मध्य प्रदेश में एमएसएमई पढ़ रहे थे, है ना। तो उसमें हम मध्य प्रदेश एमएसएमई में जो है लेक्चर है वो सेकेंड लेक्चर, इससे पहले मैंने आप लोगों को एक लेक्चर कंप्लीट करवा दिया। तो एमएसएमई किस अधिनियम के तहत लाया गया था वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। एमएसएमई अधिनियम 2006 के तहत लाया गया था और एमएसएमई का फुल नेम है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है। अब इसका मध्य प्रदेश में क्या क्या है, मध्य प्रदेश में कब कब लाया गया था उसके बारे में जानते। और मध्य प्रदेश में इसको कौन से किसके तहत या कितने एमएसएमई पंजीकृत किए जा चुके हैं उनके बारे में जानते हैं। तो अपन जानते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, कौन से सर्वेक्षण के तहत, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार देखा जाए तो हमारे मध्य प्रदेश में 2.7 लाख एमएसएमई पंजीकृत किए जा चुके हैं। तो जो 2.7 लाख एमएसएमई पंजीकृत किए गए हैं, इनकी रोजगार की क्षमता कितनी बताई जा रही है, रोजगार की क्षमता कितनी बताई जा रही है, तो 14.4 लाख रोजगार की क्षमता बताई जा रही है। तो इसके तहत देखो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार देखा जाए तो 31 जनवरी 2022 तक मध्य प्रदेश में कुल 2.7 लाख एमएसएमई पंजीकृत किए जा चुके हैं। साथ ही साथ आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पंजीकृत किए गए एमएसएमई के अंतर्गत 14.4 लाख, कितना 14.4 लाख रोजगार की क्षमता बताई जा रही है। इतना समझ में आया। फिर आता है 31 मार्च 2024 को। 31 मार्च 2024 की स्थिति में देखें तो मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में 9,65,402, कितना है 9,65,402 एमएसएमई पंजीकृत किए जा चुके हैं। ठीक है। फिर आते हैं भारत में एमएसएमई की कुल संख्या में मध्य प्रदेश का देश में 7वां स्थान है, अर्थात पूरे भारत में हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है एमएसएमई के तहत, तो आप क्या कहोगे 7वां स्थान है। फिर आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश में कितने एमएसएमई पंजीकृत किए जा चुके थे, तो 2.7 लाख एमएसएमई पंजीकृत किए जा चुके थे। साथ ही साथ उनका जो रोजगार की क्षमता कितनी बताई जा रही थी, तो 14.4 लाख उनकी रोजगार की क्षमता बताई जा रही। फिर आगे हमने पढ़ा 31 मार्च 2024 की स्थिति में देखें तो हमारे मध्य प्रदेश में कितने एमएसएमई पंजीकृत किए गए, तो आप क्या कहोगे 9,65,402 एमएसएमई पंजीकृत किए जा चुके थे। फिर हमारे पूरे भारत में हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है एमएसएमई के तहत, तो आप क्या कहोगे 7वां स्थान आता है। फिर राज्य में सबसे ज्यादा एमएसएमई कहाँ पर है, राज्य में सबसे ज्यादा एमएसएमई का मतलब होता है छोटे छोटे उद्योग। तो हमारे राज्य में सबसे छोटे छोटे उद्योग कौन कौन से जिलों में स्थित है, तो आप क्या कहोगे इंदौर, धार, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन जिलों में है। तो हमारे राज्य में सर्वाधिक एमएसएमई कहाँ पर है, तो आप क्या कहोगे इंदौर, धार, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, इन जिलों में क्या है सर्वाधिक एमएसएमई स्थित है, अर्थात सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यहाँ पर स्थापित किए गए। तो आपको ये स्लाइड समझ में आई, मध्य प्रदेश में क्या इसकी स्थिति है, कौन से अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार देखा गया है। अब आगे बढ़ते अपन। फिर आता है वर्तमान में। अब वर्तमान में एमएसएमई के अंतर्गत सर्वाधिक भागीदारी किसकी देखी जा रही है, तो वर्तमान में अर्थात हम क्या है एमएसएमई मतलब सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। तो वर्तमान में किसकी सबसे ज्यादा भागीदारी है, वर्तमान में कौन से उद्योग की, सूक्ष्म क्या लघु या मध्यम उद्योग, इनमें से किसकी सर्वाधिक भागीदारी देखी जा रही है। तो वर्तमान में एमएसएमई के अंतर्गत कुल सर्वाधिक भागीदारी सूक्ष्म उद्योगों की देखी जा रही है, मतलब माइक्रो उद्योग है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी उद्योगों की जो है सर्वाधिक भागीदारी देखी जा रही है। तो सूक्ष्म उद्योगों की भागीदारी देखी जा रही है 97.7%, 97.7%। अकेला ही जो सूक्ष्म उद्योग है वो क्या है एमएसएमई के अंतर्गत शामिल है, सर्वाधिक भागीदारी निभा रहा। तो वर्तमान में सबसे ज्यादा एमएसएमई के तहत कौन सा उद्योग है जो सर्वाधिक भागीदारी दे रहा है, तो आप क्या कहोगे सूक्ष्म उद्योग, अर्थात छोटे छोटे उद्योग भागीदार दे रहे। कितने प्रतिशत, तो 97.7% तक क्या है एमएसएमई के अंतर्गत सूक्ष्म उद्योगों की सर्वाधिक भागीदारी देखी जा रही है। तथा लघु उद्योगों की कितनी है, तो लघु उद्योगों की है 2.12%, अर्थात 2.12%
और सूक्ष्म उद्योगों की कितनी है 97.7%। 97.7% है सूक्ष्म उद्योगों की, और लघु उद्योगों की कितनी है तो 2.12%। और जो मध्यम उद्योग है उनकी कितनी है तो उनकी है 0.15%। कितनी है 0.15%। तो क्या हो गया, सूक्ष्म उद्योगों की कितनी है, यह है क्या है सूक्ष्म उद्योग। सूक्ष्म उद्योगों की 97.7% है, और जो लघु उद्योग है क्या है, लघु उद्योग है उनकी है 2.12% है। और यह मध्यम उद्योग है क्या है मध्यम उद्योग इनकी है 0.15%। आया समझ में। तो सर्वाधिक एमएसएमई में भागीदार कौन सा उद्योग है तो आप क्या कहोगे सूक्ष्म उद्योग। उसकी कितने प्रतिशत की भागीदारी है तो 97.7% भागीदारी करता है। फिर लघु उद्योग की बारी आएगी तो 2.12% और मध्यम उद्योग की है 0.15%। यहाँ तक समझ में आ गया है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 5 अप्रैल 2016 को एमएसएमई विभाग की स्थापना की गई थी। तो मध्य प्रदेश में एमएसएमई विभाग की स्थापना कब की गई थी तो मध्य प्रदेश में एमएसएमई विभाग की स्थापना 5 अप्रैल 2016 को की गई थी। तो मध्य प्रदेश में एमएसएमई विभाग की स्थापना कब की गई थी तो आप क्या कहोगे 5 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश में एमएसएमई विभाग की स्थापना की गई थी। फिर इसका उद्देश्य क्या था, जो एमएसएमई विभाग हमने स्थापित किया हमारे मध्य प्रदेश में, तो उसका उद्देश्य क्या है तो एमएसएमई को मजबूत करने के लिए इस विभाग का गठन किया गया था। अर्थात एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए ही एमएसएमई जो विभाग है उसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी तो 5 अप्रैल 2016 को की गई थी। फिर अधिनियम मैंने आपको बताया, एमएसएमई अधिनियम 2006 के तहत भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश में 2 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। क्या हुआ, एमएसएमई अधिनियम भारत में कब लागू हुआ तो भारत में 2006 को तो लागू हुआ, परंतु हमारे मध्य प्रदेश को कौन सी डेट के तहत लागू हुआ तो आप क्या कहोगे 2 अक्टूबर 2006 को एमएसएमई अधिनियम हमारे मध्य प्रदेश में लागू हो गया। तो एमएसएमई अधिनियम भारत सरकार के द्वारा 2006 में तो लाया गया था, परंतु हमारे मध्य प्रदेश में इसको कब लागू किया गया तो आप क्या कहोगे 2 अक्टूबर 2006 को मध्य प्रदेश में एमएसएमई अधिनियम लागू किया गया था। फिर राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, हमारे राज्य में हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उद्योग कहाँ पर स्थापित किए गए तो कहाँ पर है पीतमपुर में, है ना। क्या है पीतमपुर में क्या है सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। कितने आते हैं तो 1250 से अधिक वृहद कारखाने कहाँ पर है पीतमपुर में संचालित किए गए हैं। फिर आते हैं एमएसएमई विभाग अब तक कितने जो औद्योगिक क्षेत्र उनको अधिसूचित कर चुका है तो एमएसएमई विभाग द्वारा अब तक कुल 208 औद्योगिक क्षेत्र का अधिसूचित किया जा चुका है। पीतमपुर में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं तो आप क्या कहोगे 1250 औद्योगिक जो है कि संचालित है कहाँ पर पीतमपुर में। परंतु औद्योगिक क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है, कितने औद्योगिक क्षेत्र को किया गया है तो 208 क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है, जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आया। एमएसएमई विभाग की स्थापना 5 अप्रैल 2016 को की गई थी और एमएसएमई अधिनियम लाया गया था 2006 में भारत सरकार के द्वारा, परंतु हमारे मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ तो आप क्या कहोगे कि 2 अक्टूबर 2006 को हमारे मध्य प्रदेश में एमएसएमई विभाग लागू किया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब आगे पढ़ते हैं कि 2023-24 के अनुसार, अपन ने 22-23 के अनुसार देखा था, तो वर्ष 2023-24 के अनुसार देखा जाए तो राज्य क्लस्टर योजना के तहत 9 क्लस्टर विकसित किए गए हैं, जिसमें से 4 शासकीय भूमि पर है और 5 निजी भूमि पर है। तो क्या हुआ कि वर्ष 2022-23 में वर्ष 2023-24 की बात करें तो राज्य क्लस्टर योजना के तहत, मतलब अब हमारे राज्य की पढ़ रहे हैं, मतलब हमारे एमपी की पढ़ रहे हैं, तो हमारे एमपी में कौन सी योजना के तहत राज्य क्लस्टर योजना के तहत हमारे मध्य प्रदेश में 9 क्लस्टर विकसित किए गए हैं। उसमें से 4 कैसे हैं, 4 शासकीय है, मतलब सरकार के द्वारा है, सरकारी भूमि पर है, 4 कैसे है शासकीय भूमि पर है, और 5 ऐसे हैं जो क्या है निजी भूमि पर है, 5 ऐसे हैं जो निजी भूमि पर स्थापित किए गए। तो 2023-24 के अनुसार देखा जाए तो राज्य क्लस्टर योजना के तहत हमारे मध्य प्रदेश में 9 क्लस्टर विकसित किए गए, कहीं कहीं पे आपको 10 भी मिलेंगे। तो उसकी ये योजना के तहत 9 क्लस्टर विकसित किए गए हैं, जो कि 4 ऐसे क्लस्टर है जो कि शासकीय भूमि पर स्थापित है
और 5 ऐसे हैं जो निजी भूमि पर स्थापित किए गए, अर्थात विकसित करने की अनुमति उन्हें प्राप्त हो गई है। फिर ग्रीन क्लस्टर। अब ग्रीन क्लस्टर आप पता ही होगा क्या है, हरा। ग्रीन मतलब क्या होता है, हरा रंग होता है। तो इसको ऐसे याद कर सकते, ग्रीन क्लस्टर मतलब ये कहाँ पर है। तो आपको मैं प्रमुख क्लस्टर बताती हूँ, यहाँ से आप कुछ प्रमुख क्लस्टर बता रही। प्रमुख स्वीकृत क्लस्टर, तो क्या हो गया, ग्रीन क्लस्टर कहाँ पर है, तो ये ग्राम जलकुआ खंडवा में है। ग्रीन क्लस्टर कहाँ पर है, ग्राम जलकुआ खंडवा में है। तो इसको कैसे याद कर सकते, ये ग्रीन मतलब क्या, हरा। तो हरा किससे संबंधित है, पर्यावरण से। मतलब ये ग्रीन क्लस्टर किससे संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। तो पर्यावरण में भी प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित माना जाता है। फिर टेक्सटाइल, क्या है, टेक्सटाइल क्लस्टर है, ये सुखपुरी बुरहानपुर में है। टेक्सटाइल क्लस्टर कहाँ पर है, सुखपुरी बुरहानपुर में है। ये किससे संबंधित है, तो वस्त्र का निर्माण करना, उनकी बुनाई, उनकी रंगाई और सिलाई करने का कार्य किया जाता है। फिर आता है टॉय क्लस्टर। टॉय का मतलब होता है, क्या होता है टॉय का मतलब, खिलौना। टॉय मतलब खिलौना। तो टॉय क्लस्टर कहाँ पर है, रंगवासा इंदौर में है। कहाँ पर है ये, रंगवासा इंदौर में है, जहाँ पर लकड़ी के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक और शैक्षणिक जो स्तर के हैं जो खिलौने बनाए जाते हैं। तो ग्रीन क्लस्टर कहाँ पर है, खंडवा में, ग्राम जलकुआ में है, जो पर्यावरण से संबंधित है। टेक्सटाइल क्लस्टर कहाँ है, ये बुरहानपुर के सुखपुरी में है, जहाँ पर वस्त्र का निर्माण किया जाता है, उनकी रंगाई, पुताई, सिलाई सभी किया जाता है। फिर टॉय क्लस्टर है, कहाँ पर है, रंगवासा इंदौर में है, जहाँ पर खिलौने बनाए जाते, परंतु लकड़ी के, इलेक्ट्रॉनिक के, शैक्षणिक को दर्शाने वाले सभी प्रकार के खिलौने बनाए जाते हैं। आया इतना समझ में आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते फिर। अब तीन और यहाँ पर है टॉय क्लस्टर। टॉय का मतलब होता है खिलौना। तो ये टॉय क्लस्टर कहाँ पर है, एक तो इंदौर में भी है और एक बुधनी सीहोर में भी है। टॉय क्लस्टर कहाँ पर है, एक इंदौर में भी है और एक कहाँ पर है, सीहोर बुधनी में भी है। फिर मालवा गवर्नमेंट क्लस्टर, ये कहाँ पर है, इंदौर में। मालवा क्षेत्र इंदौर में आता है, तो इसलिए क्या हो गया, मालवा गवर्नमेंट क्लस्टर कहाँ पर है, इंदौर में है। फिर मेडिकल डिवाइस क्लस्टर, ये कहाँ पर है, भोपाल में। आपने पढ़ा होगा मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पर है, भोपाल में। तो उसी प्रकार से मेडिकल डिवाइस क्लस्टर भी कहाँ पर है, भोपाल में स्थापित किया गया। चलो आगे बढ़ते फिर। अब मैं आपको कुछ प्रमुख क्लस्टर बताती हूँ। मध्य प्रदेश में एमएसएमई क्लस्टरों की सूची। तो मध्य प्रदेश में एमएसएमई के तहत क्लस्टरों की सूची है, उसके बारे में जानते हैं। चलो, तो भोपाल में मैंने अभी आपको बताया था, भोपाल में क्या है, क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, रुको एक सेकंड, है ना। हाँ, मेडिकल डिवाइस क्लस्टर भी भोपाल में है। और यहाँ पर आप कुछ प्रमुख क्लस्टर हम पढ़ते हैं। जैसे भोपाल में एक और क्लस्टर क्या है, मध्य प्रदेश में एमएसएमई क्लस्टरों की सूची। तो भोपाल में भी है, जहाँ पर इंजीनियरिंग उपकरण बनाए जाते हैं, इंजीनियरिंग से संबंधित उपकरण भी बनाए जाते हैं। फिर देवास में जो क्लस्टर है वहाँ पर क्या है, बिजली का सामान बनाया जाता है। देवास में जो क्लस्टर है वहाँ पर बिजली का सामान बनाया जाता है। बुरहानपुर के सुखपुरी में भी मैंने अभी बताया। तो बुरहानपुर में क्या है, पावर लूम, यह एक प्रकार की मशीन होती है। पावर लूम क्या होती है, तो यह एक प्रकार की मशीन होती है जिसके माध्यम से कपड़े, ऊन, रेशम वस्त्र को बनाने का कार्य किया जाता है। तो बुरहानपुर में क्या है, किसका उत्पादन किया जाता है, तो पावर लूम का। देवास में बिजली के सामान का। भोपाल में इंजीनियरिंग उपकरण के सामान बनाए जाते हैं। फिर इंदौर में किसका निर्माण किया जाता है, तो फॉर्म स्ट्यूक्लर्स, क्या है, फॉर्मो स्ट्यूक्लर्स का है, जिसमें थोक दवाइयाँ मिलती है। यहाँ पर थोक दवाइयों का उत्पादन किया जाता है। फिर इंदौर में एक और है रेडीमेड गारमेंट्स, क्या है, रेडीमेड गारमेंट्स। यहाँ पर भी कपड़े ज़्यादा है, इसलिए मालवा में है ना। इंदौर में एक और है खाद्य प्रसंस्करण, और क्या है, खाद्य प्रसंस्करण भी है। फिर पीतमपुर में ऑटो कंपोनेंट्स है का उत्पादन किया जाता है, मतलब वहाँ पर इन चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, ऑटो कंपोनेंट्स का। फिर जबलपुर में आता है तो रेडीमेड गारमेंट्स आता है, रेडीमेड गारमेंट्स। फिर आता है, और जबलपुर में मैंने बता दिया रेडीमेड गारमेंट्स। फिर जबलपुर में क्या आता है, जिसमें पावर लूम आता है, जो कि बुरहानपुर में भी आता है। पावर लूम एक मशीन है जिसे कपड़े बनाए जाते हैं, जैसे रेशम के हो गए, ऊन के हो गए, सभी प्रकार से। फिर उज्जैन में क्या, उज्जैन में भी पावर लूम है। तो पावर लूम कहाँ पर है, जबलपुर में, उज्जैन में है, और कहाँ पर है, बुरहानपुर में भी पावर लूम है।
तो इतना समझ में आया आप लोगों को? जो मैंने क्लस्टर बताए हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो अब सरकार की पहल क्या है, सरकार के द्वारा एमएसएमई की क्या क्या पहल की गई, मध्य प्रदेश में क्या क्या किया गया उसके बारे में जानते हैं। तो सरकार की पहल, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सर्वप्रथम 2017 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2017 में एमएसएमई विकास नीति बनाई गई थी। एमएसएमई विभाग की स्थापना कब की गई थी? क्या है? एमएसएमई, एमएसएमई विभाग, एमएसएमई विभाग की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 5 अप्रैल 2016 को एमएसएमई विभाग की स्थापना की गई थी। और एमएसएमई नीति कब बनाई गई थी? क्या है? एमएसएमई नीति कब बनाई गई थी? 2017 में बनाई गई थी, जिसमें 2019 में संशोधन किया गया। तो एमएसएमई नीति बनाई गई थी 2017 में, परंतु 2019 में उसका संशोधन किया गया। और अभी जो वर्तमान में एमएसएमई नीति है वो 2021 की है। क्या है? वर्तमान में जो एमएसएमई नीति है वो 2021 में बनाई गई, जो कि राज्य में 13 अगस्त 2021 को लागू हो गई। तो सबसे पहले एमएसएमई नीति बनाई गई थी 2017 में, परंतु उसको संशोधन करके कब बना दिया, उसका संशोधन कब किया गया? 2019 में उसका संशोधन कर दिया गया। और वर्तमान में जो एमएसएमई नीति बनाई गई है वो हमारे राज्य में कब लागू की गई? तो 13 अगस्त 2021 को हमारे राज्य में से लागू कर दिया गया था। इस नीति का उद्देश्य राज्य में एमएसएमई के लिए अनुकूल वातावरण का माहौल तैयार करना है, आधारभूत संरचनाओं को सक्षम बनाना है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना या युवाओं के रोजगार में वृद्धि करना ही इसका क्या है? उद्देश्य है। आया समझ में इतना आप लोगों को? पहले बस इतना याद रखो, एमएसएमई विभाग की स्थापना 5 अप्रैल 2016 को की गई थी। फिर एमएसएमई नीति लाई गई थी 2017 में, परंतु 2019 में उसका संशोधन कर दिया गया और 2021 की एमएसएमई नीति लाई गई थी, परंतु हमारे राज्य में इसको कब लागू किया गया? तो आप क्या कहोगे? 13 अगस्त 2021 को हमारे राज्य में इस एमएसएमई नीति 2021 को लागू किया गया था। आया इतना समझ में आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर सरकार की पहल मतलब सरकार के द्वारा एमएसएमई के तहत क्या क्या कहा गया है उसके बारे में जानते हैं। अब मध्य प्रदेश में एमएसएमई विकास नीति 2021, अब मैंने आप लोगों को पढ़ाया है 2021 एमएसएमई की नीति कैसे लाई गई थी, 2017 में बनाई गई थी, 19 में उसका संशोधन कर दिया गया था, 21 में नई नीति लाई गई थी जो हमारे राज्य में कब लागू की गई? 13 अगस्त 2021 को लागू की गई थी। तो अपन पढ़ते हैं इसको। इसकी घोषणा कब की गई थी? मध्य प्रदेश में एमएसएमई विकास नीति 2021 की घोषणा की गई थी 16 अक्टूबर 2021 को। कब की गई थी? 16 अक्टूबर 2021 को इसकी घोषणा की गई थी। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एमएसएमई विभाग के उद्योगों को या उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए बम्प नीति घोषित किया गया। इसकी घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा की गई थी 16 अक्टूबर 2021 को एमएसएमई विकास नीति 2021 की घोषणा की गई थी। फिर इसमें क्या कहा गया? इसमें मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एमएसएमई विभाग में जो उद्योग है उन्हें पुनः जीवित करने के लिए इसे बम्प नीति के रूप में घोषित किया गया है। उद्देश्य इसका राज्य में जो रोजगार सृजन है, समावेशी विकास है, एमएसएमई के लिए अनुकूल वातावरण का माहौल तैयार करना है। इसका उद्देश्य क्या है विकास नीति का? तो इसका है रोजगार सृजन अर्थात रोजगार को बढ़ाना है राज्य में, साथ ही साथ समावेशी विकास को निम्न से निम्न वर्ग तक भी रोजगार प्राप्त हो, है ना, सभी को उद्योग, छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने का मौका मिले और एमएसएमई के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना। ये क्या हो गया? आज जो एमएसएमई नीति 2021 है उसका क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। इतना समझ में आ गया है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर बाद में। अब स्टार्टअप नीति 2022, अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022। तो मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 के तहत क्या कहा गया है? तो यह लागू हुई थी हमारे राज्य में 13 मई 2022 को। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 जो हमारे मध्य प्रदेश में लागू हुई थी 13 मई 2022 को लागू हो गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था मध्य प्रदेश में नवाचार को प्रोत्साहित करके स्टार्टअप को बढ़ावा देना। नवाचार का मतलब होता है नए विचार, नए विचार। तो नए विचारों के साथ जो युवा होंगे क्या करेंगे? हमारा स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? नए नए उद्योग स्थापित करें युवाओं के द्वारा। युवाओं को प्रोत्साहित करना है कि यदि नौकरी ना भी लगे तो आप क्या कर सकते हैं? स्टार्टअप तैयार कर सकते हो नए नए विचारों के साथ। तो क्या कहा गया
जो एमपी स्टार्टअप नीति 2022 है इसे लागू किया गया था 13 मई 2022 को। इसके तहत कहा गया मध्य प्रदेश में नवाचार को प्रोत्साहित करके स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। नए क्या है, नवाचार को प्रोत्साहित करना है और स्टार्टअप को बढ़ावा देना, अर्थात नए नए विचारों के साथ हमें नए नए उद्योगों का निर्माण करना है और क्या है, जो एमएसएमई को बढ़ावा देना है। राज्य में उद्यमशीलता की संस्कृति को प्रोत्साहन करना है। राज्य में उद्यमशीलता मतलब जोखिम को, मतलब खतरे को भी उठाने के लिए सक्षम होना चाहिए। यदि हम सोच लेंगे पहले से कि मैं एक दुकान खोलूं या फिर कुछ भी स्टार्टअप तैयार करूं, तो पहले ही हम डर जाते हैं कि नहीं मुझे आगे कभी चला नहीं तो इस प्रकार से हानि हो गई तो हम ये ऐसे सोच के चलेंगे तो हम स्टार्टअप तैयार नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है, उद्यमशीलता का मतलब होता है कि हम जोखिम लड़े, मतलब हम खतरे से भी लड़े और हम स्टार्टअप तैयार करें। तो राज्य में उद्यमशीलता की संस्कृति को प्रोत्साहन देने का कार्य भी किया जा रहा है। स्टार्टअप के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करने, जैसे कि पुरुषों को शुरू करने, यदि क्या है, सरकार के द्वारा भी स्टार्टअप तैयार करने के लिए जो है ऋण दिया जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति जो पुरुष है वो क्या करेगा, स्टार्टअप खोलना चाह रहा है तो उसे 15% अर्थात अधिकतम 15 लाख तक का क्या है, जो सरकार के द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति क्या करेगा, स्टार्टअप तैयार करेगा उसका, तो उसको 15% तक जो ऋण है वो स्टार्टअप नीति के तहत दिया जाएगा सरकार के द्वारा, मतलब 15 लाख तक दिया जाएगा। और यदि कोई महिला ये स्टार्टअप तैयार करना चाह रही है तो उसे 18% तक मिलेगा, अर्थात 18 लाख तक उन्हें रियायती देना होगा, अर्थात छूट देना होगा। आए समझ में। पुरुष, यदि मेल के द्वारा किया जाएगा स्टार्टअप तो 15% और फीमेल के द्वारा किया जाएगा तो 18%। 15% का मतलब होता है 15 लाख तक होता है ना, और 18 मतलब 18 लाख तक होता है। आया समझ में। यदि कोई मेल स्टार्टअप तैयार करना चाह रहा है तो उसे 15% तक रियायती दी जाएगी, और यदि कोई फीमेल जो स्टार्टअप तैयार करना चाह रही है तो उन्हें 18% तक रियायती दी जाएगी। रियायती का मतलब होता है छूट देना, है ना। रियायती का मतलब क्या होता है, छूट देना। आया समझ में। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2025, अब वर्तमान की पढ़ते, वो तो हम 22 की पढ़ रहे थे ना। तो मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2025 की, मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2025 की नीति पढ़ते हैं। तो इसे लागू कब किया गया था, इसे 24 फरवरी 2025 को लागू किया गया था। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप नीति 2025 को कब लागू किया गया था, तो 24 फरवरी 2025 को लागू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसमें मध्य प्रदेश को एक प्रमुख वैश्विक स्टार्टअप स्थापित करना है, अर्थात हमारे मध्य प्रदेश को स्टार्टअप में विश्व स्तर पर ले जाना है। क्या करना है, हमारे मध्य प्रदेश को स्टार्टअप में, अर्थात स्टार्टअप मतलब उद्योगों को खोल के उद्योगों में हमारे मध्य प्रदेश को वैश्विक स्तर पर ले जाना है। किसका उद्देश्य है, मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2025 का उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश को एक प्रमुख वैश्विक स्टार्टअप के रूप में स्थापित करना है और नवाचार, उद्यमिता को बढ़ावा देना और राज्य में स्टार्टअप अप के लिए एक मजबूत सहायक परिस्थिति तंत्र बनाना। क्या है, नवाचार को प्रोत्साहन। नवाचार का मैंने मतलब बता दिया आप लोगों को। नए विचार के साथ उद्योग खोलेंगे, उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा तो राज्य में जो स्टार्टअप के लिए एक मजबूत सहायक पारिस्थितिक तंत्र बनना शुरू हो जाएगा। लोग देख के ज़्यादा करेंगे। यदि कोई लोग क्या करता है, कोई व्यक्ति दुकान खोलता है तो उसके साइड में और दूसरा व्यक्ति उस प्रकार की दुकान खोल लेता है, तो ऐसे नए नए विचार लोगों के मन में आएंगे, उद्यमशीलता बढ़ेगी, है ना। उद्यमशीलता बढ़ेगी तो उद्योगों का निर्माण होगा, तो हमारे राज्य में जो औद्योगिक व्यवस्था है उसको हम वैश्विक स्तर पर ले जाने का कार्य करेंगे। तो ये किसका उद्देश्य है, मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2025 का उद्देश्य है। फिर क्या है, यह योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। यह योजना युवाओं को क्या करेगी, रोजगार के लिए अवसर प्रदान करेगी, आत्मनिर्भरता को मजबूत करने, साथ ही साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। इससे हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था भी ठीक होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भी बनता जाएगा, है ना। मैंने आप लोगों को आत्मनिर्भर पढ़ाया है कि हमें क्या करना है, स्वयं पर निर्भर होना है। तो इसके तहत हमें इस प्रकार से हम जो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश भी कर सकेंगे। चलो, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना क्या है, उसके तहत पढ़ते। तो आप यहाँ देख ही पा रहे होंगे
कृषक, कृषक मतलब होता है किसान, कृषक मतलब किसान। तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि यह योजना 2018 में, यह योजना कब लाई गई थी? मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2018 में राज्य के किसानों के बच्चों को नए उद्यम स्थापित करने के लिए, उन्हें उद्यमशीलता बनाने के लिए शुरू किया गया था। मतलब क्या है, यह किसानों के बच्चों के लिए लाई गई थी। कौन सी योजना? मध्य प्रदेश कृषक उद्यमी योजना। तो यह योजना 2018 में लाई गई थी, जिसके तहत किसानों के बच्चों को नए उद्यम स्थापित करने के लिए और उन्हें उद्यमशील बनाने के लिए शुरू की गई थी। इसके तहत राज्य सरकार के द्वारा उन्हें 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे क्या करेंगे, वो स्टार्टअप तैयार कर सकते हैं। तो ये किसके लिए थी? मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना। ये थी किसानों के बच्चों के लिए, जो कि 2018 में प्रारंभ की गई थी। इसमें किसानों के बच्चों को क्या है, नए स्टार्टअप या फिर नए उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा 10 लाख से 1 करोड़ तक की क्या है, ऋण उपलब्ध कराएगी। कौन? सरकार। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत। तो क्या हो गया, अब जो अगला पढ़ेंगे ना हम, अब ये मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से हम मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम कल पढ़ेंगे, और इसके बाद जो हमारा MSME आप लोगों को मैं कंप्लीट करवा दूंगी कल के वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।